हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर आपको मालूम है? अगर आपको कंसल्टेशन वगैरह लेनी है तो 8307788247 पर मुझसे एक टेक्स्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं। सवाल ले लेते हैं एम परमार और हर्षला अडागले का। इन्होंने ये पिछली वीडियो में पूछा था कि जब मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में बताया था कि ये जो मोनाड्स होते हैं, देन स्टार सीड्स मोनाडिक्स होते हैं, अर्थलिंग मोनाडिक्स होते हैं, स्प्लिट्स सोर्स जो होती हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो ये सारी वीडियो इसी ट्विन फ्लेम के बेस्ड थी। अब हम बात करेंगे कि हाइव माइंड्स सोल्स, जो कि लास्ट मैंने बताया था हाइव माइंड्स होते हैं। देखिए, पहले इसे इस तरीके से समझते हैं कि एक कॉस्मिक वॉर्म होता है सबसे बड़ा, जिसे कॉस्मिक सोर्स भी आप कह सकते हैं या आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम हाइव माइंड को समझने से पहले इसको समझते हैं कि कॉस्मिक वॉर्म होता है एक, और वही कॉस्मिक वॉर्म से ही मोनाड्स निकलते हैं। जो मोनाड्स कई तरह के होते हैं, उन मोनाड्स के अंतर्गत ही ट्विन फ्लेम एंड हाइव माइंड्स भी आते हैं, क्योंकि कॉस्मिक वॉर्म से मल्टीपल मोनाड्स निकलते हैं और एवरी मोनाड्स हैज 48 स्टैंड्स डीएनए या 48 स्टैंडर्ड डीएनए इनका होता है। ठीक है, और यही 48 स्टैंडर्ड जो डीएनए है इनका, ये 2 हायर सेल्फ्स होती हैं, यानी कि 24 + 24, यहाँ पर मैंने बताया 24 + 24 48 स्टैंडर्ड डीएनए इनका होता है। ये होते हैं मोनाड्स, हाईली इंटेलिजेंट मोनाड्स होते हैं। आप इन्हें एलियंस का भी रूप कह सकते हैं, लेकिन होते मानव जगत में ही हैं, ये मानवीय रूप में ही होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जब कॉस्मिक वॉर्म से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनाड्स निकलते हैं। फिर कुछ मोनाड्स तो स्प्लिट सोल्स में होते हैं, कुछ बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। देन तो मोनाड से क्या क्या निकलते, कौन कौन सी सोल्स आती हैं, जैसे स्टार सीड मोनाडिक्स होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था, स्टार सीड से ही निकलते हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज से निकलते हैं। देन अर्थलिंग्स होते हैं, जिनका अर्थ स्कूल यहीं पर ही होते हैं, यहीं पर ग्रेजुएशन करते हैं। ये वाली ग्रेजुएशन नहीं जो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट्स लेते हैं, वो नहीं, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम वाली बात है। देन आता है स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम के बारे में आप थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मेरी देख चुके हैं, क्योंकि मैंने 1.1 के वीडियोस मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, यानी कि लव इनफाइनाइट चैनल में आपको 1.1 के यानी कि 1000 से भी ज़्यादा आपको वीडियोस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें ट्विन फ्लेम, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बेस्ड आपके सारे सवालों के जवाब उसमें आ जाते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये जो ट्विन फ्लेम है, आपने अच्छी तरह से इस जर्नी को देख लिया है, समझ लिया है, सेपरेशन में भी आ गए, और सेपरेशन में आने के बाद ही आपको समझ में आया कि ओह अच्छा, दिस इज ट्विन फ्लेम जर्नी। अच्छा, अब इसके बाद ये तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे फिर भी कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका हाइव माइंड। हाइव माइंड वो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सिंगल सोल मोनाड्स में से निकलते हैं। मोनाड्स सिंगल सोल होता है, ये बाकी ये भी 2 सोल्स होती हैं, ये भी 2 सोल्स होती हैं, लेकिन ये स्प्लिट सोल होते हैं, एक सोल के 2 टुकड़े। आप मोनाडिक ट्विन फ्लेम को इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि ये जो थर्ड पार्ट है स्प्लिट सोल, इसको आप मोनाडिक ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं। और ये ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल के 2 टुकड़े हैं, एक सोल के 2 टुकड़े हैं, यानी कि 1 सोल स्प्लिट इनटू 2 सोल्स। यहाँ पर मैंने इसको दिल का शेप दे रखा है, लव इनफाइनाइट का साइन दे रखा है, थोड़ा सा लव का साइन दे रखा है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं, ये एक तरह से ये आपका उसको शो करता है, आपके यिन यांग एनर्जी को शो करता है। ठीक है, तो ये यिन यांग एनर्जी आपकी यहाँ पर डॉट्स के माध्यम से दिखाई गई है। एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, 2 बॉडी हैं लेकिन सोल आधी आधी बटी हुई हैं। एंड देन जब वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, उसके बाद वननेस में आते हैं या होलनेस में आते हैं, अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप से रियूनियन हो जाता है, तब ये दोनों सोल मिलकर एक होती हैं। तब ये दिल जैसा साइन यहाँ पर बना दिया है मैंने, जस्ट समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा है एम परमार ने, कि कॉस्मिक सोर्स से जैसे ये ढेर सारे मोनाड्स निकलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनाड्स निकलते हैं, कुछ स्प्लिट्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। देन तो फिर ये किस तरह से, तो ट्विन फ्लेम और हाइव मोनाइड को, हाइव माइंड को समझ लेते हैं। ये ट्विन फ्लेम स्प्लिटेड सोल्स होती हैं, ये आपको मालूम है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी रहती है इसमें, ये आपको मालूम है। इसमें डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हाफ हाफ होती है, तो हाफ हाफ ही उनके स्टैंडर्ड डीएनएज होते हैं, यानी कि 12 + 12 24 डीएनएज होते हैं। ठीक है,
इसमें अवेकन होते हैं, देन यूनाइट होते हैं, देन सेपरेशन होता है, देन रीयूनियन होता है। ओके, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब इसी मोनाड में से ये हाइव माइंड पीपल भी निकले हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये तो स्प्लिटेड सोल्स होते हैं, एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, लेकिन ये सिंगल सोल होते हैं। हाइव माइंड पीपल सिंगल सोल होते हैं, जो जिनको कि आप कंप्लीट सोल भी बोल सकते हैं। और ये कंप्लीट सोल पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। इन्हें देखिए, इस धरती पर आकर शादी और बच्चे सब करने होते हैं, हाइव माइंड पीपल भी करते हैं, मैं आगे उदाहरण भी दूंगी। तो क्या ये डीएम एंड डीएफ की तरह मैग्नेटिक पुल फील करते हैं? नहीं, मैग्नेटिक पुल फील जैसा नहीं करते हैं, बट थोड़ा बहुत इनका अट्रैक्शन भी रहता है और थोड़ा बहुत इनका यूनियन एंड रीयूनियन जैसा भी होता है, बट दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स। हाइव माइंड सोल्स एक इस तरह के समझ सकते हैं कि ए वर्ल्ड कम फ्रॉम हाइव माइंड हैज ओनली वन माइंड। हाइव माइंड के ओनली वन माइंड है, बट हैज ओनली वन माइंड बट मैनी बॉडीज में होता है, और इनके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं। ये हाइव माइंड सोल होते हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में आपको ये सब मालूम है, बट हाइव माइंड सोल्स क्या होते हैं? जो कि एक दिमाग है और डिफरेंट तरह की बॉडीज है। मेरे कहने का मतलब इसमें सोल्स अलग अलग नहीं है, समझिए इस बात को, ठीक है। एंड देन नो कॉम्पिटिटर्स, इनके कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं, ये अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। योर बॉडी इज योर्स बट योर माइंड इज द क्वींस। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्वीन मतलब एक रानी से निकले हुए एक ये। अब देखिए, कॉस्मिक वॉर्म क्या है? कॉस्मिक वॉर्म एक पाराशक्ति है, जिसे आदि शक्ति भी कहते हैं, आदि पराशक्ति कहते हैं, या कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। ये आदि पराशक्ति जो है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनेट्स को जन्म देती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनेट्स में ये सारी चीज़ें मैंने एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है, इस तरह से होते हैं। देन अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तब मैंने यहाँ ट्विन फ्लेम मैंने हाइव माइंड को लिखा है। यही कॉस्मिक सोर्स है या यूनिवर्स है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनेट्स हैं, जिसमें से ट्विन फ्लेम्स भी निकले हैं, जो कि स्प्लिटेड सोल्स हैं, और ये हैं हाइव माइंड्स। हाइव माइंड्स बिल्कुल भी स्प्लिटेड नहीं होते हैं। 48 स्टैंडर्ड डीएनएज होते हैं इनके। डीएनए का थोड़ा सा साइन बनाया मैंने। बट जो ये मोनाड होते हैं, ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से अनकंडीशनल लव में रहते हैं। अब आप कहेंगे क्या ट्विन फ्लेम नहीं रहते हैं? कहाँ रह पाते हैं? बड़ा मुश्किल होता है इनको। ये सेपरेशन से रीयूनियन आने में इनको बहुत टाइम लगता है। बट ये जो हाइव माइंड पीपल होते हैं, ये अनकंडीशनल लव में रहते हैं हमेशा ही। इनको देना आता है, बट इन्हें लेना भी आता है। लेकिन यहाँ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है आपको मालूम है ना? ओवर गिविंग, हर चीज, तन मन धन ले लो जी, सब ले लो, लेकिन फिर उसके बाद फिर रोना धोना। वो किस लिए होता है? वो सेपरेशन पीरियड में होता है, और जब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाती हैं, देन रीयूनियन होता है इनका। अब ये अनकंडीशनल लव में, जो हाइव माइंड है, ये अनकंडीशनल लव में रहते हैं, और यही अनकंडीशनल लव का मतलब है इनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जीज रहती हैं, और फुल रहती हैं, फुल बटा फुल। ऐसा नहीं है कि ये हाफ है, ये हाफ है। डीएफ एनर्जी भी बिल्कुल कंप्लीट रहती है, और डीएम एनर्जी भी बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीटेड रहती है। और यही एनर्जी, अ हाइव माइंड डोंट हैज कॉम्पिटिटर्स, जो मैंने बोला है, इनके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। ओनली द हाइव माइंड विद वन माइंड, ये वाली बात इनमें रहती है। एक हाइव माइंड ही है जिनका एक माइंड रहता है, ठीक है। मैंने बता दिया है, स्टार सेड मोनाडिक्स में भी 2 बॉडीज 2 सोल्स होती हैं। अर्थलिंग मोनाडिक्स में भी 2 बॉडीज 2 सोल्स होती हैं। स्प्लिट सोल में 2 बॉडीज 1 सोल होती है। बट हाइव माइंड में क्या होता है? 1 बॉडी 1 सोल, यानी कि कंप्लीट पैकेज फ्रॉम द यूनिवर्स। कंप्लीट पैकेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो क्या ट्विन फ्लेम हाइव माइंड जैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन उनको इस रीयूनियन के बाद या सेपरेशन पीरियड में ही अपने आप से जो इनका रीयूनियन होता है, वहाँ से ये अगर बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट हैं, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत हायर उसमें हैं, और देश और दुनिया और इवन यूनिवर्स के लिए सोचते हैं, देन वो हाइव माइंड बन सकते हैं। अगर वो अभी भी घर परिवार बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, देन वो ट्विन फ्लेम ही बने रहते हैं। समझ रहे हैं ना? अब ये हाइव माइंड पीपल जो सिंगल सोल्स होती हैं, ये आगे चलकर अपने डीएफ एंड डीएम यानी कि अपने ही अंदर इन सारी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। और ये जो मैंने साइन बनाया है, ये है कि डीएफ एनर्जी डीएम एनर्जी तक ये किसी भी तरह के रूप में हो सकते हैं, जैसे मदर या सन का रूप हो सकता है, या
टीचर या स्टूडेंट्स के रूप में हो सकते हैं, या बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में। मैंने बहुत छोटा लिखा है पर आपको दिख रहा होगा अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में देख रहे होंगे तो। बेस्ट फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, लवर्स के रूप में हो सकते हैं, एंड स्पाउस के रूप में। अब आप कहेंगे कि क्या एग्जाम्पल है, कौन है ऐसे हाइव माइंड, हमारे यूनिवर्स में हाइव माइंड पीपल कौन हैं? तो अगर वो हैं तो आप इन्हें नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि स्टार ट्रेक एक चैनल है जिसमें कि आपको बॉर्ग नाम से, BORG, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्टार ट्रेक में BORG ये आपको दिखाई देता है। राइटिंग ऐसी होगी, कोई बात नहीं। तो स्टार ट्रेक में आप बॉर्ग नाम से देखेंगे तो उसमें सभी एलियंस ही एलियंस हैं। आप इन्हें एलियन माइंडेड भी कह सकते हैं, वन माइंड यानी कि एलियन माइंड भी कह सकते हैं। तो आप इनको देखेंगे कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट सोचते हैं। अगर आपने एक इनका यूट्यूब चैनल पर एक देख लिया, क्या कहते हैं, वीडियो देख लिया, ठीक है, बॉर्ग नाम से, किसी का भी हो, चाहे उसमें क्वींस के बारे में हो, मेल्स के बारे में हो, क्वींस क्या बात कर रही है, कैसे कर रही है, एलियंस किस तरह से आ रहे हैं, उड़कर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इंसान का दिमाग क्या यहाँ तक चल सकता है? जी हाँ, हाई माइंड पीपल का दिमाग यहाँ तक क्या और भी आगे तक जा सकता है। जितना वो कर सकें इस धरती पर वो करते हैं अपने हिसाब से। तो आप एक ये समझ सकते हैं कि एलियन के रूप में ये दुनिया को कुछ नया ही देकर जाते हैं। जैसे, और बता देती हूँ, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, और इसी तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं जो कि ये पूरी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ये कॉस्मोस ने इनको एक तरह की एनर्जी दी है जो कि हाईली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इनके अंदर होती है। मतलब जन्म तो ये कई बार लेते हैं लेकिन हर जन्म में कंप्लीट होते हैं और अपनी कंप्लीट नॉलेज को नेक्स्ट बर्थ में लेकर चले जाते हैं। और नेक्स्ट बर्थ में लेके जाते हैं तो वो सारी की सारी नॉलेज उनके दिमाग में भरी पड़ी रहती है ऑलरेडी, और वो बचपन से ही कुछ नया करते हैं। आप देखेंगे इस तरह के लोग स्कूल को, रिचुअल्स को, अपने धर्म को, इस तरह चीज़ों को नहीं मानते हैं। सुबह उठना, रात को सोना, ये सारी चीज़ों को जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं ना, उनको ये हाई माइंड पीपल मानते नहीं हैं। और ये आप इनको इस तरह से बोल सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो कि सेवरल सोल्स बॉर्न टुगेदर एज अ ग्रुप ट्रैवलिंग अक्रॉस द यूनिवर्स, यूनिवर्स में ट्रैवल करके ये आते हैं और बहुत बहुत बार आते हैं ये, और बहुत सारी इनकी पास्ट लाइफ्स होती हैं और एक ग्रुप की तरह से पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। इस अर्थ में एक साथ आते हैं और काम करते हैं, एक साथ आते हैं। जैसे मदर और सन हो गया, ये जो आपके यहाँ पर है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हो गए, जो कि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो भी एक हाइव माइंड होगा उसका मदर, और अगर ये सन है तो ये भी एक हाइव माइंड होंगे। तो हाइव माइंड प्लस हाइव माइंड दुनिया को कुछ नया देकर जाते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं। कभी आपने 30 साल पहले सोचा था कि आपके ही मोबाइल पर आप दुनिया में कहीं भी बैठे किसी इंसान से बात कर सकते हैं, उनका सुन सकते हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं, उनको खुद देख सकते हैं नाचते गाते हुए, और ढेर सारी नॉलेज भरी चीज़ें आप वीडियो पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। व्हाट्सअप जो आप चला रहे हो और सारी चीज़ें, ये अधिकतर इसी टाइप के मोनाडिक हाई माइंड्स पीपल होते हैं, सोल्स होते हैं, जो कि मल्टीपल फ्लेम्स भी इनको कह सकते हैं। तो आप सर्च कीजिएगा कि मल्टीपल फ्लेम्स क्या हैं एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के पीपल्स के एग्जाम्पल क्या है, पीपल के एग्जाम्पल क्या है, स्टार ट्रेक बॉर्ग क्या है, और इसी तरह से कि जिन्होंने बिल्कुल अलग यूनिक चीज़ें दुनिया को, यूनिवर्स को देखे। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको इनको समझना है, मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया इनको कि हाई माइंड पीपल वो है जो ग्लोबल एंसेस्टर्स होते हैं। ग्लोबल एंसेस्टर्स कौन से? जो दुनिया को कुछ देके गए हैं। जैसे आपके ये थॉमस अल्वा एडिसन हो गए, और भी कई तरह के जिन्होंने ये बिजली बनाई, साइकिल बनाए, एरोप्लेन बनाया, जो कि हमें अब हम उसका एक्सटेंडेड रूप बना लेते हैं कि अब हमने ये डिज़ाइन कर दिया, ये कलर कर दिया, बट बनाकर तो वो गए, इंजीनियरिंग उन्होंने करी और टेक्नोलॉजी में वो गए। तो आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं कि क्योंकि ऐसे लोग कभी भी इस तरह के रिचुअल्स और रूल्स को, दुनियावी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच एम परमार जी और हर्षला अगाडले जी, अडागले जी, आई एम सॉरी, हर्षला जी, मैं आपको
आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगी। आपने कहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स के क्या स्टेजेस हैं, देन उनका क्या पर्पस है। ये बहुत बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए टुकड़ों में मैं इस तरह से लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। और आपके भी मन में इसी तरह के सवाल आ रहे होंगे, तो आई थिंक मैंने हाइव माइंड सोर्स को बड़े अच्छे से कवर किया है। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, अदरवाइज आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाइव माइंड बनने की कोशिश करें जितना हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इसीलिए हमें पेनफुल लगती है, क्योंकि हम अपने आप से रीयूनाइट नहीं हो पाते हैं। तो इससे भी बड़ा सोचें तो फिर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दुखदाई नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ 15 मिनट देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।